हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैंने अपने टेलीग्राम पे एक वीडियो डाला था कि अब मैं बच्चों अनअकैडमी के साथ काम नहीं करूँगी और आगे मैं जो भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, आप लोगों को पोस्टेड रखूँगी टेलीग्राम पे। तो वो वीडियो बच्चों ने उठा के अपने-अपने चैनल्स पे पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे और मुझे इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपने क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ? कोई लड़ाई हो गई है? क्या रीज़न है? अब हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए बनाया है कि क्या हुआ? मैंने अनअकैडमी क्यों छोड़ा? और आगे वे फॉरवर्ड क्या है? हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी जब मैंने अनअकैडमी पे काम स्टार्ट किया था। इट वाज़ इन जून 2019 मतलब आज पूरे 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले मैं एक छोटी-सी टीचर थी और मैं एक इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ा रही थी। आई वाज़ लव्ड, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे बट मुझे ऐसे कोई जानता नहीं था। मैं अपने सब्जेक्ट पे मेहनत कर रही थी, कोशिश करती थी कि मैं बेस्ट कर सकूँ और एकदम से अनअकैडमी मेरी लाइफ में आई और उन्होंने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे कि मेरी वो टीचिंग्स जो मैं हमेशा सोचती थी कि बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, मैं कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ, कैसे हेल्प कर सकती हूँ बच्चों की। एंड एकदम से मेरे को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, जहाँ पे मैं रैली में खड़े होके बात कर रही थी और इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे थे। मैं कुछ समझाना चाह रही थी और इतने सारे बच्चे समझ रहे थे। ये चीज़ मैंने इमेजिन भी नहीं की थी एंड जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो इट चेंज्ड माय लाइफ़। सो अ, अनअकैडमी चेंज्ड माय लाइफ़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अच्छा मैम आप जब काम कर रहे थे तो कैसा ट्रीटमेंट था? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स वीडियो डाल देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ अनअकैडमी में, ये हुआ इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखो बच्चों, हर टीचर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो किसी भी के एक्सपीरियंस से मान लो 2 लोगों का कोई अलग एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 लोगों में से एक का गलत एक्सपीरियंस है। दोनों का ही सही एक्सपीरियंस है, अपनी-अपनी जगह एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा रहा है अनअकैडमी के साथ। उन्होंने मुझे बहुत ही ह्यूमेन और बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया एंड एज़ अ टीचर मुझे रिस्पेक्ट किया है। मेरी स्किल की रिस्पेक्ट की है, मेरी आर्ट की रिस्पेक्ट की है। सोशल मीडिया आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी-कभी। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कभी-कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो अनअकैडमी में जो भी मेरी टीम थी, उन्होंने मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे ब्रेक लेने के लिए बल्कि एनकरेज किया है, मना करना तो बहुत दूर की बात है। कभी भी मुझे छोटी-मोटी बातों के अलावा कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। आई वाज़ रिस्पेक्टेड, आई वाज़ लव्ड एंड आई वाज़ ट्रीटेड राइट इन द ऑर्गनाइज़ेशन ऑलवेज़। सो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस। देन कि मैम फिर छोड़ा क्यों? क्या बात हुई है? क्या कोई लड़ाई हो गई है? क्या आपसे किसी ने कुछ कह दिया है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा। मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। अनअकैडमी ने हमेशा ही मुझे खुली बाजुओं से हमेशा ही इनवाइट किया है अपने साथ काम करने के लिए। तो हुआ क्या है? हुआ ये कि मैं स्टक हो गई। मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही थी और मैं सेम काम कर रही थी और मैं सेम काम कर करके मेरा दिमाग स्टक हो गया। मैं आगे नहीं बढ़ पाई। नेचर का लॉ है चेंज। मुझे भी चेंज अच्छा लगता है, मुझे भी ग्रोथ अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एज़ अ टीचर और एज़ अ ह्यूमन बीइंग ग्रो नहीं कर रही हूँ अब। मैं वहीं पे स्टक हूँ और अगर मैं कभी भी ऐसा फ़ील करती हूँ तो मैं उस स्टेट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती हूँ। मुझे आगे बढ़ना ही होता है, चाहे उसका मुझे कोई भी प्राइस देना पड़े। सो मेरी क्रिएटिविटी स्टक हो गई थी। आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मैं जैसे इतना क्लासेस रहता है ना, जैसे प्लस का क्लासेस रहता है और क्लासेस रहता है, तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे मैं पहले क्रिएटिव क्लासेस बनाती थी, मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे, मैं इतनी एंथुसियास्टिक होती थी पढ़ाने के लिए कि आज ये पढ़ाऊंगी, आज ये पढ़ाऊंगी, आज बच्चों को ऐसे समझाऊंगी। एंड वो धीरे 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 चीज फेड हो गई और वो किसी की वजह से फेड नहीं हुई है, वो इसलिए फेड हुई है क्योंकि ये नेचर है हमारा। हम कोई भी चीज बार बार करते हैं तो वो चीज का एंथुसियाज्म कम हो जाता है। मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं वापस वैसे ही फ़ील करना चाहती हूँ पढ़ाते हुए जैसे मैं पहले फ़ील करती थी। मैं वैसे ही उतना फ्री फ़ील करना चाहती हूँ जितना मैं पहले करती थी। और
मैं अपना एक चैनल बनाना चाहती हूँ, ये बायोफेयरी वाला, ऋतु रत्ते वाला, इसको सजाना चाहती हूँ, सुंदर-सुंदर वीडियो से, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट से, जो भी आप लोगों को परेशान करते हैं। और कल को अगर मैं अपना कोई कोर्स निकालती हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से उसको प्राइस करना चाहती हूँ। मैं अपने हिसाब से उसमें फीचर्स देना चाहती हूँ। मैं अपने हिसाब से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बनाना चाहती हूँ। सो सी, हर ऑर्गेनाइज़ेशन का अपना तरीका है काम करने का, ठीक है? अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा तरीका है काम करने का, तरीका बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए तो अच्छा इतनी देर में उनका ये सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बस इसलिए आई वांट टू डू समथिंग न्यू। आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ नाउ। एंड अगर मुझे अनअकैडमी से प्रॉब्लम होती या उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम होती, तो मुझे तो 4 सालों में अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफर आए हैं कि मैम आप हमारे पास काम कर लो, आप हमारे पास काम कर लो। तो मैं तब नहीं गई कहीं पे काम करने के लिए। सो एज़ सच हमारे बीच में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब भी मैंने छोड़ा है तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है कि मैं अपने से काम करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मुझे कहीं और जाने के लिए काम करना है। सो एंड में बस मैं तुम लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। So please do not put any kind of hate on that organization for any reason. An Academy is hands down the best company that I have worked it in my whole career. And सबसे बड़ा गिफ्ट जो अन अकेडमी ने मुझे दिया है वो आप लोग हैं, कि आप लोगों से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। So I thank them for that, and yes, that's what I wanted to share. Thank you.